नमस्कार दोस्तों, अभिषेक सिविल रिसर्च के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो स्ट्रेटजी का सीरीज है वो जनरल साइंस का है। जैसा आपको मालूम है कि जनरल साइंस से, सामान्य विज्ञान से बीपीएससी पीटी में लगभग 25 से 30 प्रश्न पूछे जाते हैं और इसमें भी दोस्तों सबसे ज़्यादा वेटेज जो है फिजिक्स और बायोलॉजी का रहता है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कैसे करें सामान्य विज्ञान की तैयारी। वो कौन से टॉपिक हैं, वो कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको आपको बार बार रिवीजन करना चाहिए, जहां से बीपीएससी बारंबार प्रश्न पूछते आ रही है और आगे भी 67th में उसी टॉपिक से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। जैसा आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, अपने लक्ष्य के लिए जोशीले और जुनूनी बनिए। दोस्तों, विश्वास रखिए, परिश्रम का फल आपका 67th बीपीएससी में सफलता ही है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कैसे करें तैयारी। तो आइए अब हम बात करते हैं फिजिक्स के उन इम्पोर्टेंट टॉपिक पे कि आपकी तैयारी कैसी होनी चाहिए और आपकी स्ट्रेटजी उस टॉपिक से रिलेटेड क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों, जैसा आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, भौतिक विज्ञान फिजिक्स महत्वपूर्ण टॉपिक। पहला टॉपिक है दोस्तों मात्रक एवं बीमा, जहाँ से बीपीएससी का अगर 3 साल का प्रश्न देखा जाए, 63वीं हो, 64वीं हो, 65वीं हो, 66वीं हो या 66वीं का री एग्ज़ाम हो, यहाँ से प्रश्न आता ही है दोस्तों। यहाँ से जो प्रश्न है वो आता ही है और नेक्स्ट 67th बीपीएससी में भी यहाँ से प्रश्न आने की संभावना है। इसलिए इस टॉपिक को आपको अच्छे से करना है। और इसमें करना आपको क्या है, जैसे इसमें आपको ये देख लेना है कि कौन सी राशि सदिश है, कौन सी राशि अदिश है। इसमें आपको देख लेना मात्रक, बल का मात्रक क्या है, बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या है, कौन सा मूल मात्रक है, मूल मात्रक की संख्या कितनी है, तो आपको मालूम होगा 7। व्युत्पन्न मात्रक कौन है, ये सभी आपको ध्यान में रखना है यहाँ, और यहीं से प्रश्न बनते हैं। प्रश्न की जो संभावना है दोस्तों यहीं से रहती है। फिर आपको मात्रक में क्या देखना है, इसी तरह आपको देख लेना है जब मात्रक और बीमा पढ़ रहे हैं, जिसे आपको पूछेगा कौन सी राशि सदिश है, तो एक ट्रिक है, जिसमें वह है वह जो है सदिश है और जिसमें वह नहीं है वह अदिश है, 1-2 को छोड़कर। यह ट्रिक याद रखिएगा, इससे आपका सदिश और अदिश क्लियर हो जाएगा। इसी प्रकार आपको याद रखना है मात्रक, लंबाई का मात्रक क्या है, बल का मात्रक क्या है, कार्य का मात्रक क्या है, ऊर्जा का मात्रक क्या है। कभी कभी पूछ देता है घनत्व बराबर क्या होता है, तो ये सब आपको याद रखना चाहिए, द्रव्यमान बटा आयतन। इस ढंग से भी कभी कभी बीपीएससी प्रश्न पूछती है। नेक्स्ट आइए गति। गति में आपको मेन रूप से देख लेना न्यूटन का फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ। जैसे कभी कभी पूछ देगा आपको कि जड़त्व का नियम किस गति से संबंधित है, किससे, न्यूटन के किस गति नियम से संबंधित है। प्रथम गति नियम, न्यूटन का प्रथम गति नियम क्या कहता है, द्वितीय गति नियम क्या कहता है, तृतीय गति नियम क्या कहता है। जैसे रॉकेट का सिद्धांत, अगर आप पिस्टल से गोली चलता है तो ये किस गति का नियम है, इस ढंग से पूछेगा। तो क्रिया का प्रति विपरीत प्रतिक्रिया, तृतीय गति नियम। यहाँ से इस ढंग से प्रश्न पूछे जाते हैं। रेखीय गति क्या है ये देख लीजिएगा, थोड़ा गति क्या है ये देख लीजिएगा। मतलब गति को इतना अच्छा से करना है आपको, मेन रूप से आपको न्यूटन के फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड लॉ पे फोकस करना है। समवेग संरक्षण सिद्धांत क्या है ये आपको यहाँ देख लेना है, ये सभी आपको देखना है गति में। इतना कर लीजिएगा, प्रश्न आपसे छूटने की संभावना बहुत कम रहेगी। साउंड, ध्वनि, ध्वनि में आपको ये देख लेना है कि ध्वनि कितने प्रकार का होता है। ध्वनि कौन सी तरंग है, तो अनुदैर्ध्य तरंग है। वायु में ध्वनि कौन सी तरंग होगी, तो अनुदैर्ध्य होगी। इस ढंग से कभी कभी प्रश्न पूछता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है ध्वनि का एक जो है अच्छा, मनुष्य के लिए कितना डेसिबल का ध्वनि अच्छा माना गया है, तो 45 डेसिबल। मनुष्य कितना से कितना ध्वनि डेसिबल का ध्वनि सुन सकता है, तो 20 Hz से 20,000 Hz। इस ध्वनि को क्या कहते हैं, श्रव्य ध्वनि। और श्रव्य ध्वनि क्या है, प्राश्रव्य ध्वनि क्या है। अब यहाँ आता है कि प्राश्रव्य ध्वनि, तो चमगादड़ और डॉल्फिन जो है प्राश्रव्य ध्वनि। अब पूछ देगा प्राश्रव्य ध्वनि से संबंधित है, तो चमगादड़ और डॉल्फिन। इसी तरह अश्रव्य से संबंधित है, तो हाथी, गैंडा
ये सब अवस्रावी ध्वनि से संबंधित है। अवस्रावी ध्वनि कितना से कितना के बीच है ये देखना है। प्रास्रावी ध्वनि कितना से कितना के बीच है, तो अवस्रावी ध्वनि 20 Hz से नीचे और प्रास्रावी ध्वनि 20,000 Hz से अधिक और 20 kHz से कम, 20,000 kHz से कम। इस ढंग से आपको यहाँ देखना है। फिर आपको ध्वनि में थोड़ा सा देख लेना है, ध्वनि कौन सी तरंग है, ये तो हम बता चुके हैं कि ध्वनि कौन सी तरंग है, आपको देखना है। फिर आपको यहाँ साउंड में थोड़ा सा देख लेना है कि मनुष्य जो बात करता है कितना से कितना बीच का डेसिबल का ध्वनि उत्पन्न करता है। फुसफुसाहट मतलब धीरे धीरे से जो बात करता है उसमें कितना डेसिबल का ध्वनि उत्पन्न होता है, तो 15 से 20 डेसिबल का दोस्तों ध्वनि उत्पन्न होता है। इसी तरह आपको देखना है कि ट्रक उड़क जो चलता है उसमें कितना डेसिबल का ध्वनि उत्पन्न होता है, कल कारखाने कितना ध्वनि उत्पन्न करते हैं, जेट विमान कितना से कितना डेसिबल के भी ध्वनि उत्पन्न करते हैं। तो ध्वनि से संबंधित ये सभी देख लीजिएगा तो आपका क्लियर ये टॉपिक हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए उष्मा। उष्मा को भी आपको अच्छे से करना है, उष्मा को भी आपको हीट, उष्मा को भी आपको अच्छे से करना है। संलग्न की गुप्त उष्मा क्या है, गुप्त उष्मा क्या है, इसमें थोड़ा सा देख लीजिएगा। इसी को कोलिलेट करके क्वथनांक से, दर्वन से, गलनांक से, गलन से, ये सभी यहाँ आपको देखना है उष्मा में। नेक्स्ट देखिए प्रकाश। प्रकाश में पहले आपको ये जानना चाहिए प्रकाश कौन सी तरंग है। तो प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग भी है, अनुप्रस्थ तरंग भी है, लेकिन ये विद्युत चुंबकीय तरंग भी प्रकाश है। फिर प्रकाश में आपको देखना है थोड़ा सा प्रकाश क्या है, एक नॉलेज के लिए। तो आप बोल सकते हैं कि प्रकाश वह वाह्य साधन है जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देखते हैं या परखते हैं, प्रकाश कहलाता है। ये क्वेश्चन पेपर से पूछेगा नहीं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट। फिर आपको यहाँ थोड़ा सा देख लेना प्रकाश में दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, और इसमें किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, इसका क्या कारण है, इसका निवारण क्या है। आपको तो एक फॉर्मूला याद रखना है दोस्तों प्रकाश में, खास करके दोष के लिए सालू एस से स्मॉल तो निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस, तो उत्तर लेंस। एल से लॉन्ग तो दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तर लेंस का प्रयोग किया जाएगा। इसमें कंफ्यूज लड़का करता है और ये फॉर्मूला आपके लिए सार्थक सिद्ध होगा। फिर आपको प्रकाश में थोड़ा सा देख लेना है, जब आप यहीं पढ़ रहे हैं प्रकाश, दर्पण यहाँ देख लीजिएगा, कौन सा दर्पण का फोकस दूरी कहाँ बनेगा, उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। समतल दर्पण जिसमें हम चेहरा देखते हैं उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। समतल दर्पण में कितना मनुष्य को कितना कहाँ रहना चाहिए ताकि उसका प्रतिबिंब सीधा एकदम बनेगा, कितनी ऊंचाई पे होना चाहिए, ये सारा चीज़ आपको देखना है। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयोग होगा, हेडलाइट, टॉर्च, ये सभी में कौन सा दर्पण उपयोग होगा, चिकित्सक कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं, ये सभी आपको देख लेना है प्रकाश से संबंधित। नेक्स्ट देखिए विद्युत इलेक्ट्रिसिटी भी आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन इसको आप बी कैटेगरी में रख सकते हैं। जिससे आपको हम बताए थे आप पढ़ाई को 3 कैटेगरी में बांटिए, ए, बी और सी। ए में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको ए में रखिए, उससे कम इंपॉर्टेंट को बी में, और जो सबसे कम इंपॉर्टेंट है उसको सी में रखिए। तो विद्युत का आप वहाँ रख सकते हैं। लेकिन विद्युत में भी आपको देखना है जैसे बल्ब का फिलामेंट क्या चीज़ का बना होता है, प्रतिदीप्त बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, ये सारे चीज़ें आपका क्लियर होना चाहिए। क्योंकि वहाँ बीपीएससी डायरेक्ट दिए जो दुनिया में हो रहा है, दिन प्रतिदिन जो घटनाएं घट रही है विज्ञान की, उन्हीं से प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर आप देखिए नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है महत्वपूर्ण उपकरण एवं उनके कार्य। यहाँ आपको देखना है अल्टीमीटर क्या है, अल्टीमीटर से हम क्या मापते हैं, दूध की शुद्धता को क्या चीज़ से मापते हैं, तो इलेक्ट्रोमीटर। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ दे आपसे तो कि दूध की वसा को हम क्या चीज़ से मापते हैं, तो ब्यूटीरोमीटर। ये स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाता है, इलेक्ट्रोमीटर भी ऑप्शन में रहता है, इलेक्ट्रोमीटर मार के आ जाता है। आपको ये देखना है कि सोनार का उपयोग कहाँ होगा, आपको ये देखना हाइड्रोमीटर का कहाँ प्रयोग किससे नापा, हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाएगा, हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाएगा, अल्टीमीटर से क्या मापा जाएगा, पायरोमीटर कुछ ताप मापा जाता है पायरोमीटर से, ये सब आपको मालूम होना चाहिए। तो ये सब आपको महत्वपूर्ण उपकरण एवं उनके कार्य में याद होना चाहिए। फिर थोड़ा सा आविष्कारक भी देख लीजिएगा जो लेटेस्ट है। थोड़ा सा अगर करंट से साइंस को जोड़े तो फिजिक्स नोबेल पुरस्कार जो मिला है उसमें आप देख लीजिएगा नोबेल पुरस्कार किसको किस क्षेत्र में मिला है। इस ढंग से यदि आप तैयारी कीजिएगा तो फिजिक्स से जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे 10 प्रश्न के लगभग वो आपका गलत नहीं होंगे दोस्तों। 10 में कम से कम आप 9 प्रश्न करके आइएगा। इस ढंग से यदि आपकी तैयारी रहेगी तो मात्र 7 टॉपिक करके आप बहुत अच्छी स्थिति में रहिएगा फिजिक्स में। इसी तरह हम नेक्स्ट केमिस्ट्री का भी स्ट्रेटजी लाएंगे, बायोलॉजी का भी स्ट्रेटजी लाएंगे,
और हर सेक्शन पे हम आपको MCQ भी प्रोवाइड करवाएंगे। जो आपका 67 बीपीएससी के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, उस सारे टॉपिक से संबंधित हम MCQ लाएंगे। कई दोस्तों का हम कमेंट देख रहे हैं कि कई दोस्त कह रहे हैं कि सर मास्टर वीडियो लाइए। तो दोस्तों अगर टाइम हमको मिला और टाइम रहा तो आपके लिए अभिषेक सिविल सर्विसेज आपके प्रति निष्ठावान है, और अगर टाइम मिला तो हम आपसे कमिटमेंट करते हैं कि अभिषेक सिविल सर्विसेज आपके लिए मास्टर वीडियो भी लेकर आएगा। और जिस भी सीरीज का मास्टर वीडियो अभिषेक सिविल सर्विसेज लाएगा उससे संबंधित आपके बीपीएससी में 80 से 90% प्रश्न उस एक वीडियो से आपका 80 से 90% प्रश्न दोस्तों डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से उसी वीडियो से रहेगा। और ज़रूर हम लाएंगे मॉडर्न हिस्ट्री का, तो लाएंगे ही, जो बीपीएससी के दृष्टिकोण से कम मॉडर्न हिस्ट्री और साइंस, ये दो का वीडियो हम जरूर लाएंगे दोस्तों, ताकि आपका यहाँ से कम 50 नंबर यहाँ से आपका बन जाए। करंट अफेयर्स का दोस्त बोल रहे थे, करंट अफेयर्स का भी यदि टाइम मिला तो हम जरूर लाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद। आप अपना तैयारी को आगे जारी रखिए, और अगर आपको अभिषेक सिविल सर्विसेज से कोई मदद चाहिए, कोई अपेक्षाएँ हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अभिषेक सिविल सर्विसेज आपका हर कमेंट को बारीकी से पढ़कर उस पर अमल करता है, और आपको बहुत जल्द आपका पसंदीदा वीडियो देखने को मिलेगा, और हम जरूर मास्टर वीडियो लेकर आएंगे दोस्तों। तो तब तक के लिए धन्यवाद, और अभिषेक सिविल सर्विसेज को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। यह आपका YouTube चैनल है। धन्यवाद दोस्तों।